जब बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ है तो TRE-4 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान जिस परीक्षा के बारे में सरकार ने कभी घोषणा नहीं किया उन परीक्षाओं का जिक्र है बीपीएससी के कैलेंडर में, लेकिन TRE-4 का जिक्र नहीं। जबकि जनवरी में भी कहा गया, दिसंबर में भी कहा गया और जनवरी में भी कहा गया कि हर हाल में जो है जनवरी लास्ट तक जो है अधियाचना भेज दिया जाएगा। पहले तो कहा गया 15 से 20 जनवरी तक भेज दिया जाएगा बीपीएससी को, फिर कहा गया जनवरी लास्ट तक भेज दिया जाएगा, और अब जब फरवरी शुरू में ये विस्पष्ट हो गया होगा कि TRE-4 का विज्ञापन नहीं आना है, इसलिए TRE-4 का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये तो लाखों अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अगर सरकार को TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं करना था तो सरकार पिछले साल ही बोल देती कि हम 4 साल 5 साल या 10 साल या 20 साल कब तक नहीं देना है, वैकेंसी नहीं देंगे। तो अपना जो TRE-4 के अभ्यर्थी है वो दूसरा रोजगार धंधा अपना देखते, कोई मजदूरी करने बाहर जाते। बिहार में तो उद्योग धंधा है नहीं, फैक्ट्री है नहीं, घोषणा हो रही है कि फैक्ट्री लगाएंगे लेकिन पता नहीं कब लगेगा। तो जब तक नहीं लगा बिहार में फैक्ट्री तब तक तो बिहार के अभ्यर्थी बाहर जाके मजदूरी करेंगे, जो करना हुआ करते, कोई खेती बाड़ी करते, कोई मवेशी पालते, कोई फैक्ट्री में बाहर जाके काम करते, कुछ भी करते, अपना रोजगार का सोचते। लेकिन फंसा के कि अगले महीना वैकेंसी दे रहे हैं, अगले महीना वैकेंसी दे रहे हैं, ये तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। तो अब अभ्यर्थी क्या समझे कि हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और इस आस में थे कि TRE-4 आएगा, लेकिन अभी तक जो TRE-4 है वो नहीं आया और अभी कैलेंडर में TRE-4 का नाम भी नहीं है। यही तो मुझे बुरा लग रहा है ना कि सरकार क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि आपको TRE-4 का विज्ञापन जारी करना है या नहीं करना है। आप बोल दीजिए नहीं करना है, वो भी बोल दीजिए, या 4 साल बाद करना है, क्या करना है बोल दीजिए, ताकि अभ्यर्थी अपना अपना रास्ता देखेंगे, कुछ दूसरा उपाय सोचेंगे ना। अब फंसा के आप रखे हुए हैं, तो ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सरकार को जवाब देना होगा। और आज हम लोग अभ्यर्थियों से मीटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिजिटली मीटिंग आज चलेगा रात में, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, आंदोलन करना है तो कब करना है, या अभ्यर्थियों से बातचीत करके हम इस पे। छात्र दिलीप कुमार अब आंदोलन करेंगे TRE-4 के लिए? बिल्कुल करना पड़ेगा, मजबूरी है। हम तो नहीं चाहते कि, देखिए हम 3 महीना से तो चुप थे, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई उससे तो हम उस समय से कुछ नहीं बोल रहे थे। 4 अक्टूबर को लास्ट हम लोग का आंदोलन था, लेकिन 3 तारीख को हमें घर से अरेस्ट किया, गांव दरभंगा से अरेस्ट किया गया अपराधी की तरह, और उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। तो उस समय से तो हम आचार संहिता लागू हुआ उस समय से तो कोई आंदोलन नहीं किए, ना हम कुछ बोल रहे थे। प्रचंड बहुमत में सरकार आई, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, शुभकामना भी हम दिए, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ आप नाइंसाफी कीजिएगा तो हम कैसे चुप रहे हैं, अब तो बोलना पड़ेगा हमको। अच्छा दिलीप जी, आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं और बहुत सारे सफल भी हुए हैं, तो सरकार की मंशा क्या लग रही है, क्या TRE-4 देगी या नहीं देगी? देखिए हम तो पिछले साल भी बोले कि सरकार की मंशा नहीं लग रही है TRE-4 देने का, और इसलिए टाल मटोल किया जा रहा है, कभी कुछ बहाना बना के कभी कुछ बहाना बना के टाल मटोल किया जा रहा है। और इसीलिए इलेक्शन से पहले हमने आंदोलन किया था, लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसे थे, बहाली फंसाने वाले लोग फंसा दिए। लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है हमेशा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो, सही तरीके से फायदा हो, गलत तरीके से नहीं, हम उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा चाल चला कि TRE-4 को फंसा दिया, आश्वासन पे आश्वासन सरकार देती रही और बहाली फंस गया। और अभी भी कुछ लोग स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से इतना दिन में वैकेंसी आ रहा है, इतना दिन में इतना लाख सीट आ रहा है, सब गुमराह किया जा रहा है। सच्चाई यही है, किसी को कुछ पता नहीं है। शिक्षा मंत्री जी को नहीं पता है कि TRE-4 का कितना सीट आएगा और कब विज्ञापन देंगे।